बिग बॉस 19 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शो के करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। सब ये जानने को बेताब हैं कि इस बार घर में कौन कौन कंटेस्टेंट बनकर आ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी कई सेलिब्रिटीज के नाम को लेकर रूमर्स चल रहे हैं। इस बीच हमारे हाथ बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट लग गई है। चलिए बिना इंतजार किए आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो बिग बॉस के घर में इस बार आ रहे हैं। इस लिस्ट में पहला और सबसे शॉकिंग नाम है सेलिब्रिटी एडवोकेट अली कासिफ खान देशमुख। कासिफ मुंबई के जाने माने वकील हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस से लेकर राखी सावंत के तलाक तक कई सारे हाई प्रोफाइल केस कासिफ ने लड़े हैं। इस बार वो बिग बॉस के घर में आ रहे हैं। दूसरा नाम सोशल मीडिया सेंसेशन आवेज दरबार का है। आवेज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आवेज की भाभी गौहर खान बिग बॉस के 7वें सीजन की विनर बनी थी। अब बिग बॉस का ताज लाने के लिए आवेज ने कमर कस ली है, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बिग बॉस की तीसरी कंटेस्टेंट उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर होंगी। एक समय पर मिराज और आवेज एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए काफी जख्म है और जब बिग बॉस इन जख्मों पर नमक लगाएंगे तो दोनों की चीखें निकलेंगी। लिस्ट में तीसरा नाम जीशान कादरी का है। जीशान वही हैं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म लिखी है और उसमें रोल भी निभाया था। उनका ये वाला मीम आज भी ट्रेंडिंग में रहता है। जीशान पर लोगों के पैसों की हेरा फेरी करने के आरोप भी लग चुके हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो एक बड़ा धमाका साबित होंगे। अगला नाम 21 साल की टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर का है। अशनूर का नाम आप कई जगह सुन चुके होंगे कि वो बिग बॉस में जा रही हैं। उनके नाम पर पहले ही मुहर लग चुकी है। कल शाम मुंबई में अशनूर दिखाई दी थी। पैप्स ने उन्हें बिग बॉस के लिए बधाई भी दी थी। अगला नाम लिस्ट में शफक नाज का है। शफक नाज टीवी एक्ट्रेस हैं और एक जाना माना नाम है। शफक के भाई जीशान तुनिशा सुसाइड केस में फंसे थे। शफक की बहन फलक भी बिग बॉस का हिस्सा बनी थी। वो बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में नजर आई थी। हालांकि अभी भी शफक पर काफी सस्पेंस बना हुआ है। उनके आने के 50-50 चांस हैं। अगला कंफर्म नाम गौरव खन्ना का है। गौरव खन्ना टीवी के जाने माने एक्टर हैं। अनुपमा से वो काफी मशहूर हो चुके हैं और हाल ही में उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भी जीता है। इसी कड़ी में एक और नाम बसीर अली का है। बसीर स्प्लिट्सविला और रोडीज से मशहूर हो चुके हैं और कई रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्हें रियलिटी शोज का काफी एक्सपीरियंस है। वो बिग बॉस में सबको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। एक और नाम काफी शॉकिंग है जो है अतुल किशन का। अतुल सोशल एक्टिविस्ट और प्रोड्यूसर हैं। उन्हें बिग बॉस ने अप्रोच किया है। उनके नाम पर अभी मुहर लगना बाकी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया की खूबसूरत हसीना पायल गेमिंग सबसे पहले इस सीजन के लिए कंफर्म हो गई थी। उनका जाना मेकर्स ने पहले ही तय कर दिया था। पायल अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों में आग लगा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वो बिग बॉस में आने वाले सभी कंटेस्टेंट में सब पर भारी पड़ेंगी। वहीं मृदुल तिवारी और शहनाज गिल के भाई शहबाज का प्रोमो तो कलर्स ने पहले ही रिलीज कर दिया है। दोनों में से किसी एक को जनता के वोट्स के आधार पर चुना जाना है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि दोनों ही बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं। फिलहाल आप इनमें से किस सेलिब्रिटी को सपोर्ट करने वाले हैं हमें कमेंट में बताइए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इस बार के बिग बॉस का घर, जहां होगा सबसे बड़ा बदलाव। क्योंकि आपको पता तो है इस बार बनेगी घर वालों की सरकार। इस घर में है नेचर की वाइब। देखते हैं कौन करेगा सरवाइव। बेडरूम चाहे हो कितना भी सुंदर, यहाँ नींद आना होगा बहुत मुश्किल, क्योंकि घर वालों को चुकानी पड़ेगी हर चॉइस की कीमत। किचन बनेगा असली पावर का अड्डा, जहां खिचड़ी पकेगी गॉसिप्स के साथ डिसीजंस की भी। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा एक नया असेंबली रूम, जहां घर के मुद्दे उठाए जाएंगे और घर वाले एक दूसरे के ऑपोजिशन बन जाएंगे। घर तो रेडी है, लेकिन क्या घर वाले हैं तैयार टू फेस द अंजाम? देखिए बिग बॉस के नए सीजन का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर।
बिग बॉस के इतिहास में पहली बार बना है यहाँ पे असेंबली रूम। जो कंटेस्टेंट्स आएंगे घर में, तो क्या बिग बॉस 19 का घर और कंटेस्टेंट्स को रिवील कर दिया गया, जिसके सेट से सलमान खान का भी रिएक्शन आया। आप सभी को पता होगा बिग बॉस 19 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिसका आज ग्रैंड प्रीमियर शूट शुरू हो चुका है। एंड बिग बॉस के इस सीजन की हाउस थीम जियो हॉटस्टार ने रिवील कर दी है। एंड इस सीजन बिग बॉस का घर काफी कलरफुल होने वाला है। साथ ही इस सीजन एक सीक्रेट रूम भी है, जिसे सुनकर काफी लोग एक्साइटेड भी हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि यूजुअली जब अब प्रीमियर एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि जो पहले के कुछ हाउसमेट्स आते हैं, फर्स्ट एंट्रेंट होता है या दूसरा एंट्रेंट होता है, वो आके लपक लेते हैं अपना एक बेड। बाकी इस सीजन कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं उनकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है, जिसके नंबर 1 पर है अशनूर कौर, नंबर 2 पर है निहाल, नंबर 3 पर नगमा मिरेजकर, जिनको आपने सोशल मीडिया पर डांस करते हुए देखा होगा, नंबर 4 पर है तानिया मित्तल, नंबर 5 पर है नाटियाला, नंबर 6 पर है भोजपुरी एक्टर नीलम गिरी, नंबर 7 पर है एक्टर जीशान कादरी, नंबर 8 पर है गौरव खन्ना, नंबर 9 पर है बसीर अली, नंबर 10 पर है अभिषेक बजाज, 11 नंबर पर है सिंगर अमाल मलिक, 12 नंबर पर है यूट्यूबर मृदुल तिवारी, 14 नंबर पर है आवेश दरबार, 15 नंबर पर है शहनाज गिल के भाई शहबाज बादशाह, एंड 16 नंबर पर है स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, 17 नंबर पर है रैपर डीनो जेम्स, 18 नंबर पर है कुनिका सदानंद, और आखिरी में 19 नंबर पर है अतुल किशन। बाकी पहले जो ये नाम बताए जा रहे थे, शिवेत तोमर, शफक नाज, दिव्यांका त्रिपाठी, पायल गेमिंग, अनाया बैंगर एंड अली काशिफ खान, ये फिलहाल नहीं आने वाले। बाकी सलमान खान ने भी सेट पर इस सीजन की थीम पर रिएक्ट किया। ये सीजन बहुत अलग होगा, तो करते करते मुझे भी समझ में आएगा, जैसे कि हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। घर वालों की सरकार. Yes, this is the theme of Big Boss 19. And if you're wondering where we are standing, this is the assembly room. It looks straight out of any political parties. This time, of course, the contestants will have the power to make every decision of this house when it comes to the contestants, and we'll give you a glimpse of the Big Boss 19 house, which will stream soon on Jio Hotstar from 24th August, and of course it will also air on Colors TV. Salman Khan is of course back with as the host, and this is the 19th season, and as of now we've got to know that 15 contestants will be part of the show. So let's get going and give you a glimpse of the Big Boss 19 house. While the assembly room will see all the decisions that the contestants take, this is the garden area of the Big Boss 19 house, where of course there's the gym. Contestants will be working out here, and definitely the lounge area will see them gossip the day along. Big Boss actually sees a lot of gossip because contestants spend 24/7 locked inside the house. Of course, you don't get along with everyone, and this is the space where all the drama, where all the gossip usually happens. The designer Umang Kumar, he spoke to India Today, and he shared that the house this year depicts a log house. It's almost like you are out in the hills vacationing, and you come across a log house and you decide to spend your day there. Of course, this time too, there are a lot of animal themed designs. We can see near the swimming pool, you can see the big lion face. So now let's take you inside the Big Boss 19 house. So this is the living area of the Big Boss 19 house. As I was talking about, the floors are also designed like wood. The designer Umang Kumar has specifically mentioned that he wanted to make a log house this time instead of a Big Boss house, and definitely the TV screen is here where the contestants get to talk to host Salman Khan every weekend, and the huge sofa that you can see here has the space where the contestants sit during the weekend ka war. And this is the Big Boss Eye. Yes, the most famous, the most awaited design. Every year the makers add this element of the Big Boss Eye, and this time it's inside the house. Usually it's in the garden area. As you can see, there are a lot of parrots up in the branch, and this just gives a feel of maybe cooking in the open. And this is the platform where the cook
the cooking happens usually, and this is also the place where a lot of fights happen, and we've seen over the years that whoever rules the kitchen usually has an upper hand in the show, and thus the kitchen king or queen definitely gets a little edge towards the happening. So what do most Indians do after a hearty meal? Of course they sleep, and so let's go and see the bedroom of the Bigg Boss 19 house. This is the log house, the log room designed bedroom. This year would be a longer season of Bigg Boss, as the makers have already announced that mostly the show would air for 5 months. So this is the place where the contestants will have their beauty sleep, their rest, for all the drama, for all the gossip, for all the competition that they will be indulging in the show throughout the period. Of course, we can see there are a lot of double beds this time. There's no single beds right now, and there's one bed which it's actually will have 3 people sleeping together. And if someone wants to sit in the center of the room and keep a check on what's happening on all the beds, this is the perfect spot. You can actually sit here and look around and see what other contestants are doing. While the power and the politics will keep contestants alive, if not, they will definitely have the rooster to wake them up. Umang Kumar, the designer of the Bigg Boss 19 house, spoke to India Today and shared that this is his favorite part of the house, because it's not just a very colorful rooster, but it's also intricately designed with horns, and which has a lot of chandelier-like feel. This is the confession room in the Bigg Boss 19 house, although it's locked. But let me tell you that this is the place where every contestant pours their heart, are honest, cries in front of Bigg Boss, and share all their troubles, whatever they are going through, what they want to confess. And of course, they also have their one-on-one chats with Bigg Boss. And this is the place where we'll see the most vulnerable sides of the contestants. Also, a debate and decision-making arena for heated debates and important discussions. The contestants will also get a voting zone for themselves. It's going to be a private booth with discrete voting tab for confidential decision making. For all the content creator fans, there's also a vlog zone in the house. It's a spotlighted area with a camera where housemates can deliver open vlogs to each other and for the audience. So this is the bathroom, the washroom area of the Bigg Boss 19 house. Of course, these are the centers. There's of course toilets are there, and then there's places where you can take a bath. So there are 1, 2, 3, and 4 washrooms inside the this area of. And there's also some makeups available, there's moisturizers, there's the toiletries. Of course, Bigg Boss is kind enough to give toiletries to the contestants. Talking about cameras, Umang Kumar has told us that there are close to 100 cameras placed inside the Bigg Boss 19 house. These cameras record contestants 24/7 and through various angles, so that you don't miss even one portion of the drama that happens inside the house. This is another eye that we can see, the Bigg Boss eye. I think it's a very interesting mirror, and which kind of gives you a glimpse about what's happening in the house. I'll also like to talk to you about Salman Khan's chalet, which is a part of an extended part of the Bigg Boss 19 house. Definitely this season the makers have kind of altered a lot of designs in his chalet. That is the space where he rests every weekend when he comes to shoot for Bigg Boss 19 Weekend Kawar. He chills there, he goes through the episodes, he gets his briefs from the creative teams, and this is the place where he also holds meetings, rests, because the shoot, as you all know, goes on till late night. And this is the chalet is his personal space in the Bigg Boss set. And definitely this season it is an extension of the log house, and the makers have definitely added a lot more elements and designs. His gym is there. There's also a space where his staff cooks for him. And I think more than the Bigg Boss house, a lot of Salman Khan fans are actually eager to see how his chalet looks this season. There's theme is democracy, Ghar Walon Ki Sarkar. So there's a lot more power game that you will see in this season of the Bigg Boss 19. Bigg Boss 19 is going to be
all about power dynamics and power games, and of course all the decisions would be taken by the contestants. And as for the house, as I was talking to you about, Umang Kumar has told us that given that politics is so dark and gritty, he wanted the house to be vibrant and colorful. He wanted it to be completely opposite of what politics usually stands for. Definitely the house is colorful. It looks refurbished version of maybe the previous versions of the show. But do let us know how you like the Bigg Boss 19 house in the comment section below. Till then, stay hooked to India Today for all the exclusive updates on Bigg Boss 19. आ गए 19 साल की तपस्या और आज पूरी हुई। जो घर आपको दिखाई दे रहा है यही है वो घर जिसके अंदर लोग आने के लिए तरसते हैं। ये वही घर है जिसके अंदर लोग इतने ऑडिशन तो नहीं देते बट डायरेक्ट बिग बॉस ही बुला लेते हैं। पर इस बार पूरा पॉलिटिकल है, डेमोक्रेसी यहाँ पे चलने वाली है और यहाँ पे असेंबली वाली जो सीन है ना वो एक अलग लेवल का है। देखते हैं कि इस बार कौन बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का राजा, मैं हूँ यहाँ का बिग बॉस। क्योंकि बिग बॉस तो सब जानते हैं बट इस बार बिग बॉस चाहते नहीं है, इस बार बिग बॉस जानते हैं। वैसा आपको सुनाई देगा। चलो, बट घर जो आपको दिखता है वैसा ही है, उससे भी ज़्यादा है। कैमरा ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाते बट लाइव अगर आप देखते हो और लाइव यहाँ की जो फीलिंग है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ये वही जिम है जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों ने जो है यहाँ पे एक्सरसाइज करी हुई है ना। और खाली जो टाइम रहता है, एक तो फिटनेस वाला टाइम, तो खाली टाइम जो है आप आराम से यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत बढ़िया है और ये मेरे जिम जैसा ही लग रहा है। घर पे जो जिम है वैसा ही, तो ज़्यादा घर वाला माहौल ही है जो आपको फील होगा। जितने भी 150 से 150 कैमरा बोला जाता है बट ऐसे कैमरेज जो है, इतने बड़े बड़े कैमरेज PTZ लगे हुए हैं यहाँ पे कि छोटी से छोटी बारीकी चीज़ जो है आपकी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और एक्सरसाइज होम जिम भाई कमाल की बात है। बट ये जिम के साथ साथ कुछ लोग सिर्फ जिम ही करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ अंडे खाना, प्रोटीन खाना और सिर्फ जिम करना। तो ये भी एक बिग बॉस के एक अलग लेवल के कंटेस्टेंट जो है लोग आते हैं और ये सब बेंच ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे। यही जगह है जहाँ पे ऐसे पांव चौड़े करके एक दूसरे के साथ जो है डेमोक्रेसी की बात की जाएगी। बिल्कुल डेमोक्रेसी की बात, मतलब कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगी। इस बार का बिग बॉस जो है वो उसकी मेन थीम जो है ना वो है असेंबली, मतलब सभाएं बैठी जाएगी। अंदर जो है एक अलग लेवल का एक माहौल होगा, पूरा पॉलिटिकल माहौल होगा। और आपको तो पता है कि हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कितनी बढ़िया है। तो क्या है, किस तरीके का है, यहाँ पे पाँव रख के एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू होने वाली है। देखो पीछे भी कैमरा गली होती है, यहाँ पे पीछे भी पता चलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ और यहाँ पे पता चल रहा हो, सामने से इधर से उधर से छोटी से छोटी बारीकी जो चीज़ है ना वो 4K 8K के अंदर PTZ कैमरे के अंदर दिखाई देगी। और ये सब जो सीन आप देख रहे हो ना, ये जो फ्रेम देख रहे हो, ये इतनी आइकॉनिक होने वाली है, इतनी आइकॉनिक होने वाली है कि आप यहीं पे शतरंज की चालें जो है बनाई जाएगी। यहीं पे जितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कुछ है ना, तो वो मीडिया में है ही कितने लोग आ रहे हैं। तो यहीं पे शतरंज की चालें चली जाएगी, यहीं पे पॉलिटिक्स होगा और यहीं पे जो है गुट नीतियाँ जो है वो बनाई जाएगी। किसको निकालना है, किसको रखना है, कौन अपनी टीम में और कौन सामने वाले की टीम है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको नॉमिनेट करना है और कौन जाएगा घर के बाहर। तो ये पूरा यहाँ पे यहीं पे डिसाइड होगा, है ना। और ये कभी कभी टेबल भी उठा के फेंक देते, इतना कांच का टेबल है, देखो भाई, ये तो एक चीज़ है ही। क्या एक अलग लेवल की वाइब है, मतलब जो एक पॉलिटिकल थीम तो है ही है बट इस बार जो है घर भी इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है। इसकी जो चकाचौंधी जो है ना, और ये इतना बड़ा टीवी, सोफ़ा, और ये वही चीज़ है जहाँ पे सभा जो है बुलाई जाएगी। सलमान खान मतलब हमारे भाईजान, जो भाईजान यहाँ पे ये वाले टीवी के अंदर आएंगे। इतना बड़ा टीवी है, इतना बड़ा टीवी, ये तो मेरे से भी बड़ा है, इतना बड़ा। तो यहाँ पे भाईजान दिखने वाले हैं
और लेंगे सबकी क्लास कि कौन जो है ज़्यादा खाना फेंक रहा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है और कौन जो है पॉलिटिक्स कर रहा है ज़्यादा, और कौन डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं कर रहा और कौन डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको मज़ा आने वाला है। ये वाला बिग बॉस टोटली डिफरेंट है और इस बिग बॉस ये वाले सीज़न के अंदर ना कुछ अलग सा प्लान करा है। और यहाँ पे जो देख के, यहाँ पे जो बैठ के जो भाईजान जो क्लास लेंगे और सबके जो ना यहाँ पे बैठ के ना ऐसे होते हैं, यस भाई, नो भाई, प्लीज़ भाई, यस भाई, नहीं 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 भाई, भाई प्लस ऐसा था, भाई ऐसा था, नहीं नहीं सर ऐसा था, सर वैसा था। तो ये जो शब्द है ना, ये आपको बार बार लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाईजान के सामने अच्छे अच्छों की हवा जो है वो टाइट हो जाती है जब वो क्लास लेते हैं, और वो भी इतने बड़े टीवी के सामने। तो लोग जो है कितना भी बड़ा जो है धुर्रम खाओ, सबकी हवा टाइट है भाई यहाँ से। ये तो है, ये वाइब है। चाय किसने यहाँ पे साफ नहीं करी है? किसने चाय यहाँ पे डाल के रखी हुई है? ये कौन कौन साफ करेगा? और ये बिग बॉस ने गैस भी बंद कर रखी है। बिग बॉस ने गैस बंद कर दी, क्या करेंगे अब? बाहर से तो कुछ खाना आ नहीं सकता, तो अब बिग बॉस ने गैस भी बंद कर दी है। यही होता है यहाँ पे, जब आप बिग बॉस के अहम नियम का उल्लंघन करते हो ना, तो सबसे पहले बिग बॉस जो है ना ये बंद करता है, डिसिप्लिन सिखाने के लिए। जो खाना फेंकते हो, अंडे फेंक देते हो, दाल चावल जो फिकता है कभी कभी कुछ जगह पे ज़्यादा बना लेते हैं। इनको लगता है कि भाई राशन आ ही रहा, आ रहा, तो बनाते रहो। और फिर जब बिग बॉस राशन के ऊपर कटौती लगाएंगे तो यही जगह पे जो है लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं कि छोटी छोटी बात पे, ये दाग नहीं है, वो दाग नहीं है। यही जगह है, यहीं पे मज़ा आएगा। और ये सब कुछ साफ कौन रखेगा? किचन की जिम्मेदारी इस बार इस कंटेस्टेंट में कौन करने वाला है ना, ये मुझे कमेंट में बताना। बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब किचन की जिम्मेदारी ऐसा माना जाता है कि ये जगह पे जो जितना ज़्यादा दिखता है ना, वो ज़्यादा बिकता है। ज़्यादा बिकता है मतलब ज़्यादा टिकता है, और ज़्यादा टिकता है मतलब ज़्यादा चलता है। तो ये है बिग बॉस का किचन। चलिए अब मेन जो बिग बॉस का मेन नज़ारा, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है ये बर्ड कुकड़ू। तो ये कुकड़ू इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है बिग बॉस ने। तो इस बार की थीम के अंदर अगर आप देखोगे तो बर्ड एनिमल ये जो है पूरी की पूरी थीम के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सर्वाइवल कंपटीशन, जो भी चीज़ आप समझो इस चीज़ को, तो एक अलग लेवल का जो है आपको मज़ा आने वाला है। ये है वो डाइनिंग एरिया, अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के 13 तुम भाड़ में जाओ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला आइकॉनिक डायलॉग भी यहीं पे बोला गया है। बट इस बार का जो डायलॉग है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। भाड़ में जाओ नहीं, कुछ और भी आ सकता है कि जहाँ जाना वहाँ जाओ, जीतूंगा बिग बॉस तो मैं ही। तो यहाँ पे भी बहुत खतरनाक डिसीजन जो है होने वाले। कौन सुबह का जो नाश्ता है सुबह 5 बजे जो है उठ के किसी का खा लेगा, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। और ये बर्ड भी ध्यान रखेगा उस चीज़ का। हाँ, ये है बेडरूम का कोना। तो ये कोने के अंदर ना 2 सोफ़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम इस सोफ़े के ऊपर जो है, एक्चुअल में क्या होता है पता, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए ना, तो बेडरूम का जो कोना होता है ना, वहाँ से आपको हर एक इंसान के ऊपर नज़र रख सकते हो आप। 360 नहीं, मतलब 180 तो आप एंगल बनता ही है पेरिफेरी में, कि कौन सो रहा है, कौन गपशप कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लोग जो है आपको बैठे हुए
दिखाई देंगे हर बार। और जो इस कोने में बैठ के ज़्यादा बात कर रहे होंगे ना, समझ लो अपने आप को किंग समझ रहे हैं। ये एक साइकोलॉजी होती है भाई, कि बीच में बेड के एकदम बेडरूम के बीच में और कोना, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि भाई आप जो हो राजा हो इस घर के, ज़्यादातर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो। अरे भाई सब जगह डबल बेड डबल बेड डबल बेड। ये ट्रिपल बेड किसके लिए रखा? कौन तीन तीन लोग आ रहे हैं? मतलब कौन इस बार भी क्या एक पति की दो बीवी आ रही है या दो बीवी के एक पति आ रहा है? कौन आ रहा है? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा। बट तीन रखा है तो मतलब तीन लोगों का कुछ तो तिगड़म है। ये एक बात कहीं ना कहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। तो दो गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड आ रहा है या एक बॉयफ्रेंड ये मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं भाई, बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं। एक गर्लफ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो तीन रखा है तो बिग बॉस ने सोच के कुछ रखा है। पूरी जगह दो दो ही सिर्फ रखे हुए हैं डबल बेड वाला। और इसके अंदर रहेगा सामान, ये जो है इसके अंदर रहेगा सामान। लोग अपने अंडे छुपाएंगे, लोग अपनी ब्रेड छुपाएंगे, दूध छुपाएंगे, सब कुछ छुपा के इसमें रखेंगे सामान। लोग चोरी कर लेते हैं ना, यहाँ पे यही करना पड़ता है। सर्वाइवल का एक यही चीज़ बची है, और क्या करेंगे। ये है बेडरूम का सबसे बीच का एरिया। अब बीच का एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं पर्टिकुलर बेड के ऊपर नज़र रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे ये दो कंटेस्टेंट दिखेंगे। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे सिर्फ ये दो लोग दिखेंगे, और मुझे इन दोनों को किलसाना है। तो भाई मैं यहाँ पे नज़र गड़ा के बैठूंगा इस तरीके से कि हाँ भाई बता क्या बोल रहा था, क्यों नॉमिनेट किया मेरे को। तो ये चीज़ इसमें काम आएगी, इस सेंटर वाली चीज़। पर इस बार तो कोई कपल और बिग बॉस के इतिहास में पहली बार, और ये फर्स्ट टाइम जो है आपको इतना बड़ा एक वी शेप में, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो सेशन जो है बैठा के रखे हुए हैं। और बीच में है पोडियम, जहाँ पे जाके कुछ अहम नियम जो है वो लिए जाएंगे, जहाँ से पता चलेगा कि कौन जो है इस घर में रहेगा, कौन जो है वो जाएगा, कैसे इंटरनल वोटिंग होगी, कैसे राजनीति जो है वो बनाई जाएगी, बिगाड़ी जाएगी, कैसे कंटेस्टेंट एक दूसरे को वोट करेंगे, कौन किसी को धोबी पछाड़ करेगा और कौन किसकी टांग खींचेगा, कौन किसकी चुगली करेगा, वो सब कुछ यहाँ से एक्सपोज होगा। बिग बॉस चाहते नहीं है, बिग बॉस जानते हैं। ये कहीं ना कहीं डायलॉग आपको सुनाई देगा इस बार। और बिग बॉस जब जानते हैं तब बिग बॉस आदेश देंगे कि भाई कौन है वो जिसको घर वाले जो है आपसी सहमति से निकालना चाह रहे हैं। ये शब्द जो आपको शायद इस बार के बिग बॉस में अलग तरीके से देखने को मिलेगा, कि घर वाले जो है वो डिसीजन लेंगे कि भाई निकालो भाई, कौन है वीक, कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, कौन सबसे ज्यादा फैंडम लेके आया है बट वर्दी है ही नहीं। गेम तो उसकी जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा। बट बाहर देखो भाई, ये भाई जीतेगा, ये बहन जीतेगी, बट गेम कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है बिग बॉस में, प्रतिभा कुछ नहीं है। तो क्या होगा? तो यहीं से वो डिसीजन लिए जाएंगे, यहीं से निकालेंगे। ये है असेंबली रूम। असेंबली रूम के अंदर एक साइड पार्टी ए और एक साइड पार्टी बी हो सकती है। यहाँ से अहम नियम लिए जाएंगे निकालने के, किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे, किसको नहीं पड़ रहे, कौन राजनीति कर रहा है, कौन कूटनीति कर रहा है, कौन बर्तन नहीं साफ कर रहा, कौन चुगली कर रहा है, और कौन जो है पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करके निकालने का षड्यंत्र कर रहा है। ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोज होते हुए दिखाई देगा। एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा ये सामने। ये वही असेंबली रूम है। सीन बहुत ही इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी कन्फेशन रूम जो है वो बहुत ही अलग तरीके से मिरर वाला बनाया है। अभी जाने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि कुछ अलग हो सकता है अंदर, कि भाई यहाँ पे कन्फेस किया जाएगा
एक सीक्रेट वोटिंग होती है, सबके सामने नहीं होती है, तो वो यहाँ से सीक्रेट वोटिंग करवाई जाएगी कि भाई कैसे किसको, मेरा दोस्त भी है बट मुझे उसको वोट भी करना है, तो वो यहाँ से होगा सीक्रेट तरीके से। ये दूसरा एक सेक्शन जो है यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें अलग से सोफ़ा रखा हुआ है डाइनिंग टेबल के सामने, और यहाँ पे भी जो है पूरे घर की जो है कि घर के अंदर ड्राइंग एरिया में क्या हो रहा है, लिविंग रूम में क्या हो रहा है, किचन में कौन खिचड़ी चुपचाप खा रहा है, कौन अंडे छुपा रहा है, यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीन है, और यहाँ पे गुपचुप करके गुट बनाए जा सकते हैं। 2 लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, और मस्ती जो है अलग लेवल की होगी कि जो कैमरा हमेशा देखता रहेगा। ये कैमरा वाला जो है ना हमेशा देखता है। ये जो है ना, इनको चाय शाय पिलाने की जरूरत नहीं है, ये इतने हार्डवर्किंग है कैमरा, ये इतना सब कुछ आपकी चीज़ पकड़ लेते हैं कि भाई कोई इनकी नज़रों से नहीं बच सकता। इनके सामने से कोई भी आपकी कोई सब पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी जो है वो बरकरार रहती है। तो ये डेमोक्रेसी वाली जो थीम है उसमें मज़ा आने वाला। ये कैमरा बहुत बड़ा रोल जो है वो हमें दिखाएंगे कि क्या जो बरकरार रखेंगे। बिग बॉस सब कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पे, ये हर एक चीज़ लॉक करके रखता है। बिग बॉस को जब परेशान करना होता है ना, सामने वाला इंसान जब बिग बॉस की बात नहीं मानता है, बिग बॉस बोलता है मैं भी तेरी बात नहीं मानूंगा, जा तू जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, लॉक कर रखा है। तो ये बिग बॉस करते हैं उस चीज़ के लिए। और ये है स्टोरेज एरिया, शायद ही है, ये तो स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे सब सब्जी मंडी सामान जो है वो आएगा। तो ये है स्टोरेज एरिया, और यहाँ पे जब आलस आए तो इंसान खा के सो जाएगा ऐसे यहीं पे बैठ के। तो ये चीज़ है, ये है बिग बॉस की आँख, ये दिख रहा पूरा का पूरा, और यहाँ से बिग बॉस पूरा देखेगा, पूरा सोचेगा, पूरी साजिश करेगा कि कौन मेरे घर के अंदर मेरा रूल नहीं मानता कि उसको निकाले। चलिए, ये है वॉशरूम एरिया लग रहा है मुझे ये, और यहीं पे यहाँ से ध्यान रखा जाएगा कि वॉशरूम में कौन हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, कौन गया कौन नहीं गया। और जो जितनी भी ये जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा झगड़ा लो जो है ना यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि भाई तूने फ्लश नहीं किया, कौन गया था अंदर, जल्दी से बताओ। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आपको जोर जोर से चीखें सुनाई देने वाली है बहुत जल्द। देखा जाए तो 1 2 और 3 रखे हुए यहाँ पे, 4 है। तो 4 के अंदर डिवाइड करेंगे, सबकी ड्यूटी बनेगी। और ज़्यादातर लोग जो है ये ड्यूटी से कतराते हैं, क्योंकि भाई ये ड्यूटी कोई करना नहीं चाहता, बट ठीक है, लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। ये जितना भी है इसके बाद वहाँ पे स्टोरेज होगा हर एक चीज़ के लिए, स्टोर रूम बनाया जाएगा। यहाँ पे जो सबके जितने भी सामान होंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे। और यहाँ टीवी भी है, यहाँ बार बार हम देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस नहीं चाहते, हर एक चीज़ टीवी में भी दिखाई दे सकती है यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है ये नहीं समझ में आ रहा, ये क्या चीज़ बनाई है, बंद है जो भी है, हाँ बंद रखी हुई है। और यहीं पे आइकॉनिक चीज़ें होती है कुछ कुछ कि भाई ये किसने साफ़ नहीं किया, ये किसने साफ़ किया। हालांकि अभी पानी आ रहा है, बिग बॉस बंद करके रखते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मज़ा आएगा देखने के लिए। और यहाँ पे बिग बॉस ने वही एग्जैक्टली सेम लेआउट है हर सीज़न में जो होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट लड़ाई झगड़े जो है ना यहीं से शुरुआत होते हैं, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कि भाई आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने ये सब कुछ जो चीज़ें नहीं करी है, ड्यूटी किसकी थी, ड्यूटी नहीं मान रहे हैं। तो मैक्सिमम लड़ाई जो है ना, और नॉमिनेशन का कारण लोग बहुत ही सॉफ्ट टारगेट कर देते हैं कि भाई हाँ तूने काम नहीं किया तो भाई तेरे को हम घर से बाहर निकालना चाहते हैं। एक्चुअल में कारण दूसरा होता है, बट इसका अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगा देते हैं। ये कुछ अलग ही लेवल का सीन है। ऊपर जो यहाँ पे इंसान सोएगा और अपने मंत्र मुग्ध हो जाएगा कि भाई इस घर में मैं क्यों आ गया, क्या था मुझे किसने बोला था जो मैं इस घर के अंदर आ गया, बिना फ़ोन बिना टीवी, ना टाइम का पता चल रहा है,
ना इंसान का पता चल रहा है, लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, लोग एकदम जो है चढ़ रहे हैं अननेसेसरी का। तो कुछ लोग यहाँ पे उनको वो भी कन्फ्यूजन होगा। तो एक शांति वाली जो जगह है, ये चेयर तो आपने देखी है यहाँ पे हमेशा, ये चेयर में आपने देखा है हमेशा कि ऐसे और ऐसे बात होती रहती है, ऐसे 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 चेयर घूमती रहती है ना। चलो, जो चीज़ वो यहाँ पे चलती है, एक दूसरे को धक्का मुक्की, एक दूसरे का माइक तोड़ देना, एक दूसरे को धक्का मारना, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चलेगी। और ये जो स्विमिंग पूल है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अरे भाई, ये इस बार तो 2 बिन बैग रखे हुए हैं, जहाँ से एकदम आराम से कॉफ़ी लेके सुस्कियाँ मार मार के आप देख भी सकते हो कि आहा। तो इस बार ग्लैमर जो है वो बिन बैग के ऊपर बैठ के आराम से देखा जाएगा, ग्लैमर। और ग्लैमर से मुझे याद आया, कौन कौन ग्लैमर दिखाने वाला है और दिखा रहा है, कमेंट में मुझे बताना जब आप बाद में रिकनेक्ट करो इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी चीज़ें हुई, और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जो चीज़ हुई है ना, सबसे ज़्यादा मुझे जो बतानी है वो ये एरिया था। यही एरिया था जहाँ पे वो सीन जो हुआ था, वो सिद्धार्थ वाला सीन आज भी मैं देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे सिद्धार्थ था, खड़ा था ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे इसी तरीके से था, यही सीन था, वो ऐसे खड़ा था यहाँ पे। और फिर रश्मि ने जो है वो कॉफ़ी फेंकी और सामने से उनका बॉयफ्रेंड भी कॉफ़ी फेंक रहा है, और जो उसने जो चमका दिया था वहाँ पे सिद्धार्थ ने पकड़ के, वो एक मतलब तुम सबकी फटती है मेरे से, वो वाला जो उनका डायलॉग था भाई, आज भी रोंगटे खड़े करता है।